तो अभी तक हमने जान लिया है अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्कीम इज ए व्हीकल थ्रू विच इन्वेस्टर इन्वेस्ट इनटू वेरियस म्यूचुअल फंड स्कीम्स टू अचीव इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और एनी फाइनेंशियल गोल्स। तो ये जो प्रोसेस होता है फाइनेंशियल गोल अचीव करने में, तो एक पोर्टफोलियो बनाना बनाने में प्रोसेस ऑफ ये जो प्रोसेस होता है, तो बिल्डिंग ए पोर्टफोलियो ये अचीव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ए सिलेक्शन, विद द हेल्प ऑफ ए एक्सपर्ट। उस एक्सपर्ट को हम क्या बोलते हैं ना, फाइनेंशियल एडवाइजर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। क्योंकि कभी कभी लोगों को, कभी कभी क्या, आप अगर आप फाइनेंस के सेक्टर में नहीं हैं और आप दूसरे सेक्टर से बिलोंग करते हैं, आपके पास ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम, अगर आपके पास होता है, हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज हो सकता है। तो इन दैट केस यू हैव टू टेक एडवाइस ऑफ ए फाइनेंशियल एडवाइजर और एनी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये ग्राफ आप देख सकते हैं। आप देखिए, ये पिक्चर देखिए, इन्वेस्टर जो कि अपना इन्वेस्टमेंट करता है थ्रू ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट करते हैं थ्रू टू इन विच फंड दे शुड द इन्वेस्टर शुड इन्वेस्ट। देन वो फंड मैनेजर वो फंड को मैनेज करता है। तो ये जो अपना जो एनालिसिस करता है, इनपुट्स होता है, मे बी डिफरेंट डेटा पॉइंट्स होता है, इंक्लूडिंग कंपनी स्पेसिफिक और इंडस्ट्री स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, इकोनॉमी, ये सब फैक्टर्स को मतलब कंसिडर करके वो पोर्टफोलियो बनाता है। कौन? फंड मैनेजर। ये उसके बाद ये एक डिफ़ॉल्ट एक रेडीमेड पोर्टफोलियो तैयार होता है, सो दैट ये इन्वेस्टमेंट स्कीम उसी हिसाब से चल सके। Whereas म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का क्या काम है? तो टू असेस नीड्स, लिमिटेशन, रिसोर्स एंड फाइनेंशियल गोल्स ऑफ इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर का ज़रूरत है, जो इन्वेस्टर का प्लानिंग है इन फ्यूचर, उसको एनालिसिस करना होता है। दिस एनालिसिस वुड हेल्प द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स टू अराइव एट ए सुइटेबल एसेट एलोकेशन प्लान फॉर द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को कौन सा स्कीम में जाना है और कितना अमाउंट डालना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एनालिसिस करते हैं। तो अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एनालिसिस करते हैं सिचुएशन ऑफ द इन्वेस्टर, व्हेयरएज फंड मैनेजर किसको एनालिसिस करते हैं ना, मार्केट के फैक्टर्स। बोथ द प्रोफेशनल प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन हेल्पिंग द इन्वेस्टर्स अचीव वन फाइनेंशियल गोल। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एज वेल एज फंड मैनेजर दोनों ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन दैट फाइनेंशियल गोल अचीवमेंट ऑफ द इन्वेस्टर, राइट। सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। वन होता है इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर, सेकेंड होता है नॉन इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर। इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर को हम बोलते हैं एमएफडीज, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं हम। पहले उनको जाना जाता था आईएफए के नाम से, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर के नाम से। तो इंडिया हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स थ्रू इंडिविजुअल्स। एलआईसी के डिस्ट्रीब्यूटर आप लोग को पता होगा, इंडिया में बहुत के एलआईसी के डिस्ट्रीब्यूटर्स है, यूटीआई के डिस्ट्रीब्यूटर्स है। तो ये सब इंडिविजुअल डिपेंडेंट्स, इंडिविजुअल एजेंट्स हैं जो ह्यूज फोर्स है इंडिया के पॉपुलेशंस का। ये जो इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स है, दे ऑपरेट एज इंडिविजुअल्स एंड सिंगल हैंडेडली विदाउट एनी स्टाफ और स्केलेटन स्टाफ। कोई स्टाफ नहीं, कोई उनका ऑफिस नहीं, तो ये सिंगल हैंडेडली ऑपरेट करते हैं एंड ये मेजर पोर्शन कंट्रीब्यूट करते हैं इन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, ठीक है। सो जो ये हो गए इंडिविजुअल। तो उनके बाद कोई लेट से कोई कंपनी हो गया, कोई फर्म हो गया, ठीक है, तो वो अपना एक कंपनी करके, एक ऑफिस करके वो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स थ्रू देयर एम्प्लॉयज़। उनको बोलते हैं हम नॉन इंडिविजुअल चैनल। तो जो नॉन इंडिविजुअल चैनल्स होते हैं ये दो टाइप से काम करते हैं। एक होता है थ्रू देयर ओन ब्रांच ऑफिसेस एंड एम्प्लॉयज़, सेकेंड होता है थ्रू ए नेटवर्क ऑफ सब एजेंट्स। कोई एक नॉन इंडिविजुअल चैनल अपना एक सब ब्रोकर और सब एजेंट्स भी रख सकता है, उसको थ्रू भी वो बिजनेस कर सकता है। सिमिलरली नॉन इंडिविजुअल के दूसरे एग्जांपल हम क्या कर ले सकते हैं, जैसे लगते हैं बैंक्स, एनबीएफसीज, स्टॉक ब्रोकर्स, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये होते हैं नॉन इंडिविजुअल जो इंस्टीट्यूशनल के हिसाब से इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं,
ठीक है। बैंक के थ्रू भी आप म्यूचुअल फंड जा सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के थ्रू भी जा सकते हैं, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं HDFC सिक्योरिटीज़, टाटा सिक्योरिटीज़, जो भी है सब डिफरेंट टाइप सिक्योरिटीज़, वो है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। तो धीरे धीरे इंटरनेट का एडवांसमेंट में के साथ साथ ऑनलाइन चैनल डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आ गए हैं। स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उनका खुद का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट कर दिए हैं। BSE का होता है BSE स्टार एंड NSE का NMF2 प्लेटफॉर्म। ये दोनों प्लेटफॉर्म है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है, ये दोनों प्लेटफॉर्म है। तो एक फ़ायदा है ऑनलाइन चैनल के ग्रो करने का, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर चैनल के ग्रो करने का। एक बार आपको सिर्फ एक बार इनपुट डालना होता है ऑफ द डिटेल्स ऑफ द क्लाइंट, फिर आप एक बार ऑर्डर डाल दिए, देन उसके बाद सारा बैक एंड प्रोसेस दैट इज हैंडल सीमलेसली बाय द सॉफ्टवेयर, बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब होता है, मतलब इजीली हैंडल हो जाता है। दोस्तों एक बहुत ही अच्छा नया प्लेटफॉर्म आजकल उभर के आया है, वो है MF यूटिलिटीज़। तो MF यूटिलिटीज़ इज ए ट्रांजैक्शन एग्रीगेटिंग प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट्स इन्वेस्टर, रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर, बैंक्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एंड अदर्स। तो एक एग्रीगेटर है, वहाँ पे म्यूचुअल फंड का और इंडस्ट्री में जितना पार्टिसिपेंट्स हैं उनका सारा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, सबके लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। सो MFU facilitates the distributor with online access to submit investor transactions. Distributor on behalf of investor, they can initiate the transaction. The platform provides them with a single point of time stamping of transactions, document submission, paperless transactions facility and login facility for the clients. तो ये सिंगल पॉइंट है जहाँ पे सारा कुछ ट्रांजेक्शन हैंडल हो सकता है। तो इन्वेस्टर हु रजिस्टर फॉर द MF यूटिलिटीज़, उनको एक कॉमन अकाउंट नंबर कैन अलॉट किया जाता है, तो जहाँ जिसके अंडर उनका सारा म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स कंसोलिडेट होकर रहता है। ठीक है। इन्वेस्टर हैव्स टू KYC कंप्लाइंट टू रजिस्टर ए कैन। KYC क्या है हम जानेंगे। KYC के फुल फॉर्म में नो योर क्लाइंट और नो योर कस्टमर्स। तो ये सब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के अलावा कंप्यूटर बेस्ड एंड मोबाइल बेस्ड ऐप्स ऑफर्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटर का खुद का ऐप भी होता है। कभी कोई बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर आप देखेंगे उनका खुद का ऐप होता है, उनका खुद का कंपनी का ऐप और वेबसाइट होता है। उनके थ्रू भी आप अपना इन्वेस्टमेंट का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स क्रिएटेड बाय AMC दूसरा प्लेटफॉर्म है। मतलब मतलब आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, क्या कोई डिस्ट्रीब्यूटर चाहता है नहीं उसका खुद का नहीं कुछ लिंक ना हो, बट AMC का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करे। AMC मतलब म्यूचुअल फंड का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करे, तो सारा म्यूचुअल फंड का अपना अपना वेबसाइट है, अपना अपना ऐप है, उसके थ्रू वो काम कर सकते हैं। सो न्यूएस्ट प्लेटफॉर्म जो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है आजकल धीरे धीरे आया है। सो वहाँ पे क्या है ना, आप एक जगह में आप एक ऐप में आप स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, सारे जगह में आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो ऐप आपको वैसे अलाउ करता है। एक अच्छा चीज़ है, दे अवॉइड द टू मच ऑफ पेपर वर्क एंड प्लस इट्स कॉस्ट लो। आपको ऐप फ्री है, ठीक है, आपको एक बार ही रजिस्टर करना पड़ता है। ऑन मेनी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स इन्वेस्टर कैन बाय ऑनलाइन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स थ्रू। These are available through websites as well as apps, so it becomes simple to interact with examples of difference in mutual funds, so that ये जो ऐप है, ये जो वेबसाइट है, इसके थ्रू क्या हो जाता है ना, इजीली आपको काम मिल जाता है। आप घर बैठे बैठे आप एक जगह बैठे कहीं जाना नहीं पड़ता है, आपको सब कुछ एक्सेस हो जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एप्स और वेबसाइट्स आर ग्रो, क्यूबेरा, पेटीएम मनी, कॉइन एक्सेट्रा। तो अगर आप यहाँ से खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इनका जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको पढ़ना पड़ता है, क्या आप वो प्रोवाइड करते हैं, देन यू कैन गो अहेड विथ इट। सो व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स टू बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ म्यूचुअल फंड्स।
सिंपल चीज़ है, एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होने के लिए आपको NISM VA म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जाम को क्लियर करना होगा, बस दैट सिंपल। आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम यू विल बी एलिजिबल टू सेल और मार्केट म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। सो obtaining NISM certification, the individual needs to pass NISM certification examination which is mandated by SEBI का ये रूल है। बट एक्सेप्शन है कहाँ, द पर्सन हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 50 years और हु हैव एटलीस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द सिक्योरिटी मार्केट्स इन द सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ये एप्लीकेबल है द पर्सनस अबव 50 years, 50 साल के से ऊपर लोगों के लिए। उनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सिक्योरिटीज मार्केट और इन द सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स एज ऑफ May 31, 2010। तो दे कैन ऑब्टेन द सर्टिफिकेशंस आइदर बाय पासिंग NISM सर्टिफिकेशन जैसे नॉर्मली होता है, और बाय क्वालिफाइंग कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन, CPE होती है। बाय जो CPE होती है वहाँ पे आप CPE प्रोग्राम अटेंड करके यू कैन गेट योर सर्टिफिकेशंस, ठीक है। तो ये NISM सर्टिफिकेट्स हर 3 साल में इनवैलिड हो जाता है, देन यू हैव टू रिन्यू एवरी इन 3 years। So to become a mutual fund distributor, you have to be KYD compliant, that is know your distributor compliant. This is ये SEBI का गाइडलाइन है टू स्ट्रीमलाइन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। यू कैन डू द KYD बाय प्रोवाइडिंग द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, आपका पैन कार्ड एंड स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स, जो प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है, आपका फोटोग्राफ होता है, वो सब सेल्फ अटेस्टेड करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के को दिखा के आप जेरोक्स आपका जो फोटोकॉपी जो होती है तो उसको आप कहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं ना, कैम्प्स के जो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज होते हैं उनके पॉइंट ऑफ सर्विसेज में आप उस वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर आप वहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं एंड यू विल बी KYD कंप्लायंट। तो आजकल एक नया प्रोसेस आ गया है द बायोमेट्रिक प्रोसेस। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो आपका जो इंडेक्स फिंगर, राइट हैंड का जो इंडेक्स फिंगर है या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स का और एयरन होल्डर्स का, उनको लेते हैं। तो बायोमेट्रिक प्रोसेस भी आजकल KYD कंप्लायंस के लिए एप्लीकेबल हो रहा है। ये कहाँ होता है, ये वही POS होता है जो पॉइंट ऑफ सर्विस होता है कैंप्स में, तो वहाँ पे भी आपका बायोमेट्रिक फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स द बायोमेट्रिक प्रोसेस विल बी कंडक्टेड ऑन स्पेसिफिक ऑथराइज्ड पर्सन। उनके वो जो जैसे देंगे अपना जो स्पेसिफिक ऑथराइज्ड पर्सन उनका ही बायोमेट्रिक होता है जो नॉन इंडिविजुअल के केस में। तो उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है फॉर कंफर्मिंग द KYD प्रोसेस रिसीट फ्रॉम कैम्प्स POS, ठीक है। सो आप KYD कंप्लायंट होने के बाद आप उसका एक एक्नॉलेजमेंट जो कॉपी, उसके साथ आपका जो ARN का डिटेल्स होता है आपको प्रोवाइड करना पड़ता है टू गेट एम्पैनल्ड विद द एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और म्यूचुअल फंड कंपनीज। दोस्तों अगर आप इंडिविजुअल एजेंट हैं तो आपको सिर्फ NISM जो VA सर्टिफिकेशन पास करके आप एम्पैनल नहीं कर सकते, आपको एक ARN नंबर अलॉट करना होता है अपने नाम पे, दैट इज़ AMFI रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपको KYD कंप्लीट करके आपको ARN अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करना है। जो नॉन इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनका कंपनी का एक ARN होता है। उनके केस में अगर आप वही नॉन इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी में काम कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी में काम कर रहे हैं, देन यू हैव टू अलॉट या EUIN एम्प्लॉई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो उसके लिए आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ तक आपने NISM क्लियर कर लिया, म्यूचुअल फंड के में बेसिस के बारे में जान लिया, ARN भी अपने नाम पे ले लिया। देन जो आप इतना सब करने के पीछे क्या रीज़न है, टू अर्न रेवेन्यू, टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल फंड्स, राइट। तो उसके लिए आपको कुछ कंपनसेशन भी मिलना चाहिए, दैट इज़ द कमीशन। तो कमीशन कैसे मिलता है, कमीशन स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स कैसे है। तो म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टमेंट है वो दो तरह के होता है। एक होता है होता है आपका लमसम, एक होता है आपका SIP। तो वहाँ पे कैसे मिलता है आपका जो कमीशन, तो वो लमसम में लेट से कोई एक इन्वेस्टर 1 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो म्यूचुअल फंड में आपका पहले होता था अपफ्रंटिंग कमीशन होता है, जो जहाँ 3 साल का जो कमीशन आपको अपफ्रंट पे किया जाता था बाय द AMC।
इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ ओके 3 साल ये पैसा रहेगा। बट सेबी ने उसको धीरे धीरे अपफ्रंटिंग को बैन कर दिया एंड इट्स नाउ कम्प्लीटली ट्रेल कमीशन। ट्रेल मतलब जितना दिन इन्वेस्टमेंट का पैसा रहेगा उतना दिन आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो एसआईपी के केस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लेट से अभी वो 3000 का कोई एक इन्वेस्टर 3000 और 5000 का एसआईपी स्टार्ट किया, तो जैसे जैसे उसका हर महीने में 5000 नेक्स्ट टाइम 15,000 20,000 करता जाएगा, इंक्रीमेंट वैल्यू के ऊपर आपका एसआईपी का ट्रेड कमीशन मिलेगा आपको। लेट से पहला महीना आपको 5000 मिला, सेकेंड महीना आपको 10,000 के ऊपर मिला, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते जितना भी हो जाएगा, मतलब 10th महीने में आपको 50,000 का ऊपर मिलेगा। तो ऐसे ऐसे आपका कमीशन भी इंक्रीज होता जाता है। तो ट्रेल कमीशन इज कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ नेट एसेट एट्रीब्यूटेबल टू द यूनिट सोल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटर। आप जितना भी यूनिट सोल्ड सेल किए उसके ऊपर आपको ट्रेल कमीशन मिलता है, एंड ये कमीशन हर दिन कैलकुलेट होता है एंड पीरियडिकली जनरली मंथली पे आउट होता है। यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। सपोज अ इन्वेस्टर बॉट 1000 यूनिट्स अ यूनिट ऑफ 10 रुपीज़ ऑफ म्यूचुअल फंड। द डिस्ट्रीब्यूटर जिसने प्रोक्योर किया है वो इन्वेस्टमेंट एंड हैज़ बीन मेड ए इनिशियल कमीशन कैलकुलेटेड ए परसेंटेज 1000 यूनिट इंटू 10 रुपीज़, दैट इज 10,000 रुपीज़, ठीक है। लेटर सपोज तो NAV गोज अप टू 15, ठीक है। तो जो ट्रेल कमीशन होता है पहले आपको क्या किसके ऊपर पे होगा, आपको दैट इज 10,000 के ऊपर पे होगा या 15,000 को। जैसे से वो 10,000 में खरीदा था वो इन्वेस्टर, वो आज 15,000 हो गया है, तो आपको वो यूनिट का वैल्यू के ऊपर पे करना, मतलब ट्रेल कमीशन पे होगा, दैट इज 15,000 के ऊपर आपको मिलेगा ट्रेल कमीशन, नॉट ओनली 10,000। वैसे ही अगर घर जाएगा 9,000 हो जाएगा तो आपको 9,000 के ऊपर मिलेगा। So unlike mutual funds, sorry, unlike life insurance, when agents जो जब कमीशन होता है एजेंट्स का लाइफ इंश्योरेंस में, कमीशन पेड होता है फॉर द लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स, कुछ नंबर मतलब पहले इनिशियल ईयर्स के लिए पे होता है। अब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इज पेड ट्रेल कमीशन एज लॉन्ग एज इन्वेस्टर्स मनी इज हेल्ड इन द फंड। जब तक इन्वेस्टर का पैसा है उसके फंड में, उनके फंड में इन्वेस्टमेंट है, तब तक आपको पैसा मिलेगा एज ए कमीशन। सो ये एक म्यूचुअल फंड का एडवांटेज है कंपेयर टू इंश्योरेंस। रिटर्न तो देता ही है, तो उसके बाद ये भी एडवांटेज है फॉर आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो ट्रेल कमीशन का कैलकुलेशन का क्या फॉर्मूला है ना, AUM टोटल इन्वेस्टमेंट बाय द इन्वेस्टर इनटू ट्रेल कमीशन रेट। वो रेट स्पेसिफिक होता है पर स्कीम्स के लिए म्यूचुअल फंड्स के अकॉर्डिंग, डिवाइडेड बाय 365। तो जैसे जैसे होता है आपका इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है कस्टमर का, हर दिन का ट्रेल कमीशन कैलकुलेशन होता है, हर दिन का NAV के ऊपर, हर दिन का मार्केट वैल्यू के ऊपर, देन इट इज़ पेड टू डिस्ट्रीब्यूटर। उसके साथ साथ जो एक एडिशनल कमीशन होती है टू प्रमोट म्यूचुअल फंड्स इन स्मॉल सिटीज़, Tier 2 cities, Tier 2 to Tier 3 and so on cities, with a view to promoting mutual funds in smaller towns, SEBI has allowed mutual funds to charge additional expenses which can be used for distribution related expenses including distributors commission, जिसका नाम है B30, दैट मीन्स बियॉन्ड टॉप 30 लोकेशंस। उसमें क्या होता है ना, B30 इंसेंटिव एक स्पेशल मिलता है टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स टू प्रमोट म्यूचुअल फंड्स। उसके साथ साथ एक दूसरा टाइप का चार्जेस भी होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर चार्ज करते हैं, दैट इज़ ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो ट्रांजैक्शन चार्जेस होता है एप्लीकेबल होता है ऑन अ सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 रुपीज़ एंड मोर। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आपका फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, वहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो होते हैं वो अग्री करते हैं टू पे 150 रुपीज़ टू द डिस्ट्रीब्यूटर फॉर द ट्रांजैक्शन चार्जेस, जो कि उसके बाद अगर कोई इन्वेस्टर मतलब एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर होता है वो यहाँ पे होता है 100 रुपीज़ होता है फॉर ट्रांजेक्शन चार्जेस, वो कि जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तो यहाँ ट्रांजेक्शन चार्जेस देने के बाद आपको अगर लेट से आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, आपका टोटल अमाउंट अगर 25,000 है, वहाँ से आपको 150 रुपीज़ माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय लेट से कोई एक फंड का NAV 43.21 रुपीज़ है आपका, उसी हिसाब से आपको NAV मिलता है, ठीक है। वो फैसिलिटेट करने के लिए होता है, डिस्ट्रीब्यूटर चार्ज करते हैं आपका ट्रांजैक्शन चार्ज करने के लिए, बट उसके लिए भी
सेबी का बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस अभी आया है, आप अभी सेबी का रेस्ट्रिक्शन सर्कुलर जाके दे सकते हैं फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड ट्रांजेक्शन चार्जेस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर सकते हैं, उसका ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट फैसिलिटी यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रांजेक्शन्स एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर सकते हैं, ऑप्ट इन कर सकते हैं सो दैट दे कैन चार्ज ट्रांजेक्शन चार्जेस फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, ऑप्ट आउट कर सकते हैं सो दैट दे डोंट चार्ज दैट ट्रांजेक्शन चार्जेस व्हाट टू द इन्वेस्टर्स। उसके बाद आपका आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन। तो इसमें सिंपल सी एक चीज़ है, आपका टर्नओवर, आपका कमीशन का टर्नओवर अगर एनुअली 20 lakhs को एक्सीड करता है देन यू हैव टू जीएसटी, आपका जो इनकम होता है, वो जो आपका कमीशन होता है, इट विल बी लायबल टू जीएसटी। ठीक है, वो इफेक्टिव हो गया 2017 से। तो ये एक दूसरा बहुत ही अच्छा चीज़ होता है दैट इज कमीशन डिस्क्लोजर मैंडेटेड बाय सेबी। तो सेबी हैज मैंडेटेड म्यूचुअल फंड्स और एएमसीज to disclose their respective websites of the total commissions and expenses paid to distributors who satisfy this following criteria। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर का मोर देन 20 लोकेशन में मल्टीपल पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है, उनका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 100 करोड़ से मतलब ज़्यादा है। ठीक है, द नेट कमीशन रिसीव्ड इज 1 crore अक्रॉस इंडस्ट्रीज, ओवर 1 crore per annum across industries। The commission received over 50 lakhs from a single mutual fund और AMC। तो ये चारों क्राइटेरिया है, अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं देन आपको क्या करना पड़ता है, तो डिस्क्लोज रेस्पेक्टिव मतलब कमीशन, टोटल कमीशन एंड एक्सपेंसेस पेड टू डिस्ट्रीब्यूटर, इनको आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड ऑल्सो सबमिटेड अबव डेटा। तो AMC जो होते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी से, वो भी AMFI को टाइम टू टाइम ये आपको ये डेटा पे AMFI को डेटा पे करती है, मतलब प्रोवाइड करती है। सेबी ने ऑल्सो मैंडेटेड किया है AMCs टू पुट इन ए प्लेस ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस टू रेगुलेट दोज डिस्ट्रीब्यूटर्स हु क्वालिफाई दिस क्राइटेरिया। तो ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस के थ्रू होता है, मतलब उनका प्रेस्क्राइब किया गया है जो वो इसी क्राइटेरिया में, इसी प्रोसेस में वो काम करेंगे। ठीक है, तो दो टाइप का आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक होता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जिसके बारे में हम डिस्कस किए। एक होते हैं आपका रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। तो इसके लिए आपको दूसरा सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजिंग सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है फ्रॉम NISM। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, यू कैन एडवाइज टू इन्वेस्टर्स एंड यू कैन चार्ज अकॉर्डिंग टू द एडवाइस। ठीक है, तो सिंपल चीज़ है, वहाँ पे आप कमीशन आपको पे नहीं होगा, आप ओनली एडवाइजिंग चार्जेस ले सकते हैं, दैट टू फ्रॉम इन्वेस्टर्स। And you cannot get any kind of mutual fund distribution commission from AMC. That is the case of registered investment advisors। तो आप अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर से इन्वेस्टमेंट करते हैं देन आप क्या डिस्ट्रीब्यूटर चेंज कर सकते हैं। लेट से कोई डिस्ट्रीब्यूटर का सर्विस आपको अच्छा नहीं लगता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर का एडवाइस आपको अच्छा नहीं लगता है, आप डिस्ट्रीब्यूटर क्या चेंज कर सकते हैं। द आंसर इज येस, यू कैन चेंज योर डिस्ट्रीब्यूटर। बट एक कैच वहाँ है, यहाँ पे एक रिस्क आता है मल्टीपल चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। लेट से एक इन्वेस्टर को 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर अप्रोच किए एंड देखे उसका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट कोई दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ है, दे कैन चेंज द डिस्ट्रीब्यूटर बाय गेटिंग अ सिग्नेचर कंसेंट और रिक्वेस्ट लेटर फ्रॉम द इन्वेस्टर। तो उसको बैन करने के लिए, उसको कम करने के लिए सेबी ने क्या बोला है, if you change the distributor with the investor request then the 12 commission won't further be paid to the old distributor and the new distributor। आप ARN चेंज करा सकते हैं बट आपको ना पुराना डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिलेगा ना नया डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिलेगा। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे एस्पेक्ट हम डिस्कस करने लिए अब थोड़ा सैम्पल क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ओनली इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। द आंसर इज फॉल्स। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जाम ऑफर्ड बाय इज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। बट कौन ऑफर करता है उसको वो ऑफर करता है NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स। ठीक है, ARN का फुल फॉर्म क्या है, AMFI रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, EON का फुल फॉर्म क्या है, एम्प्लॉई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन व्हाट फॉर्म डू यू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अर्न रेवेन्यू।
कहाँ से करते हैं ना, कमीशन फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कीम्स, ये कमीशन उनको मिलता है। फीस कलेक्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टर, तो फीस कलेक्ट नहीं करते, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंडिया, एमपी उसको उनको डिस्ट्रीब्यूटर कभी कमीशन नहीं पे करता। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फी फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फी इज ओनली पेएबल टू कहाँ किसको, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, ठीक है। तो आंसर इज ए। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कैन ओनली अर्न अपफ्रंट कमीशन फ्रॉम द म्यूचुअल फंड, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, द आंसर इज फॉल्स, अपफ्रंटिंग नहीं है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अर्न नो कमीशन व्हेन द इन्वेस्टर चूज टू इन्वेस्ट इन डायरेक्ट प्लान से वेदर ट्रू और फॉल्स, तो डायरेक्ट प्लान में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कोई कमीशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो इन्वेस्टर खुद उसका ड्यू डिलिजेंस यूज करके उसको इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये था चैप्टर 6, देन विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 7। थैंक यू।